अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर जमील अहमद साहब मौजूद हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका ताल्लुक टंडो सोमरो से है। हम काफ़ी दिन से इधर रह रहे हैं और इनको शुगर थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने शुगर को अब बगैर मेडिसिन के कंट्रोल कर लिया। तो इनसे पूछेंगे शुगर के हवाले से, शुगर होती क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, शुगर की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज आपने कैसे ढूंढ लिया। तो पूरे पाकिस्तान को ये शुगर का मसला है, हर तीसरा बंदा शुगर का मरीज़ है। तो इस बारे में हमें आगाह करें और लोगों को फिर हम इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देंगे कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तो आप अपना तारुफ करा दें थोड़ा सा। जी, बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। मेरा नाम जमील अहमद है निज़ामानी। मैं टंडो सुमरो से हूँ और अगर चाहें तो मैं शुगर के मुतालिक जो सवाल आपने किया है उस पे बोलना शुरू कर दूँ। जी सर, बिल्कुल। ये दिसंबर 23 2018 में मैंने टेस्ट कराया, मुझे पता भी नहीं था। तो मेरी शुगर रिसर्च लैब बैटन लैब में, वहाँ से मैंने कराई 11.83 HbA1c। ये बहुत ज़्यादा है। जी। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि इतनी ज़्यादा एचबीएवंसी, मुझे तो शक भी नहीं था। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी? 175? नहीं, ये इसकी नॉर्मल जो है 5-6 से कम हो, 6 से कम। 6 से कम। तो फिर मुझे शक हुआ कि नहीं, मैं आगा खान से करवा के देख लूँ। दूसरे दिन मैंने आगा खान लैब से टेस्ट कराया तो 12 है। जी। तो HbA1c 12 थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी। अब चूँकि ये नया-नया आर्ज़ा हुआ था, तो मेरी एक आदत है कि सेहत के मुतल्लिक जो है वो मालूमात देखता रहता हूँ। तो उसके बाद जब मैंने सर्च की तो फिर मैंने इसे बग़ैर दवाई के कंट्रोल करने का इरादा कर लिया। और फिर वो इस तरह है कि शुगर की 2 अक़साम हैं। एक को कहते हैं टाइप 1, दूसरी को कहते हैं टाइप 2। 98% जो लोग हैं उनको टाइप 2 है, टाइप 1 नहीं है। और जो अद्वियात हैं और इंसुलिन है वो सब टाइप 1 के लिए है। जी। टाइप 2 की जो शुगर है उसके लिए डाइट को मैनेज करना पड़ता है। जी। उसमें पैंक्रियाज नॉर्मली काम करते रहते हैं, बॉडी में इंसुलिन कम नहीं होती, बढ़ जाती है। जी। बढ़ने की वजह ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। हमारे जो खाने से हमें जो ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज सेल उठाते नहीं हैं जब तक इंसुलिन उनको जाके बताए नहीं। एक तरह से इंसुलिन एक चाबी है सेल के अंदर ग्लूकोज लेने के लिए। जब इंसुलिन काम नहीं करती तो फिर सेल जो है ग्लूकोज को लेने से इनकार कर देता है, तो फिर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ने लगती है। तो उसके लिए ये होता है कि जो दवाइयाँ हैं वो और इंसुलिन बढ़ा देती हैं। डॉक्टर जेसन फंग कहते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं या इंसुलिन है, टाइप 2 में शुगर को प्रोग्रेसिव करती हैं। यानी ये होगा, अगर आप दवाई खाएंगे, पहले आप एक दवाई खाएंगे, फिर उसका वज़न बढ़ दवाई का बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद 2 दवाई शुरू करेंगे, फिर 3, लास्ट में इंसुलिन पे चले जाएंगे। इससे ये कंट्रोल नहीं होता टाइप 2। टाइप 2 में जो है उसका क्या है, एक तो ऑयल जो है वो ऑयल रेजिस्टेंस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, तो ऑयल को मुकम्मल बंद कर लेना चाहिए। ये जो खाने वाला ऑयल होता है, जी कुकिंग ऑयल। बिल्कुल, बिल्कुल खाने का। और उसके अलावा मीठा तो सब बंद करना पड़ेगा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अब कार्बोहाइड्रेट्स में ये जो ग्रेन्स हैं जैसे गंदम है, चावल है, ये भी शुगर ही समझ लें, इनमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। जी। तो इनको फिर मैंने इनको कम कर दिया। यानी कि एक वक्त में एक छोटी सी रोटी पे आ गया। और दूसरा ये है कि खाने में, अब खाना क्या है, खाने में एक तो अंडे और मछली, गोश्त, ये बेहतर है। और दूसरा ये है कि खाने का उसूल है कि भूख के अलावा नहीं खाना चाहिए। आपसे टाइम चाहिए था। अच्छा। तो भूख भूख पे क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी जो मिकदार वो हमेशा भूख में बढ़ती है। अगर हम खाना खाएंगे भूख में तो उससे मसल स्ट्रांग होते हैं। अगर हम भूख के अलावा खाना खाते हैं तो उससे फैट बढ़ती है। जी। तो ये रूल था कि मैंने कम खाना बहुत कम कर दिया। और तकरीबन 6 माह में मैंने वो शुगर मेरी HbA1c नॉर्मल हो गई और मैंने 18 किलो वज़न गिराया था 86 से। तब मैंने वज़न कम कर करके
868 पे लास्ट में लाया था। फिर मैं कमज़ोर भी हो गया था, फिर मैंने फिर वापस बढ़ाया भी, लेकिन अब ये है कि फिर मसल स्ट्रांग हुए और फैट कम हो गया और मेरा जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो गया बगैर दवाई के। अच्छा, आपने दवाई भी नहीं खाई, तो खुराक भी आपने बता दी। तो इसके लिए आपको अपने अपना मतलब मेंटली तौर पे ज़्यादा मतलब वो होना पड़ा होगा, मतलब आपने डिटरमाइंड होंगे, आपने कोशिश की और ये कर लिया। बिल्कुल, इसके लिए बहुत मजबूत इरादा चाहिए, क्योंकि मसला होता है उस पे अमल करना। जब आप कमज़ोर होने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि अब ये बीमार ज़्यादा हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और घर वाले परेशान होने लगते हैं कि ये वेट गिर रहा है, ये शुगर की वजह से सेहत जा रही है, ये हो रहा है। और काफ़ी लोग जो है हमारे यहाँ, जो गंदम की आदत है कि गंदम नहीं खाता तो ये कैसे चलेगा, हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा रवाज है गंदम का, चावल का। और दूसरी बात ये थी कि उससे पहले मैं हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा था और दिल की धड़कन से इंड्राल भी ले रहा था। वो दवाई मैंने फिर छोड़ दी, वो बिल्कुल सही हो गया। और जब वो मैं छोड़ने जा रहा था तो किसी ने कहा कि भाई इंड्राल को फ़ौरन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा भाई जब मेरी सब कुछ सही हो गया है, मेरा लिपिड प्रोफाइल सही हो गया है, कोलेस्ट्रॉल सही हो गया है, तो उसके बाद मैंने वो दवाई भी छोड़ दी। इंडियाल कौन सी खाते थे आप, 40 वाली, 10 नहीं, वाली? वो मैं 10 वाली खाता था और रेनीटेक 5 mg खाता था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप इंडिडाल भी खाते रहे और शुगर के मरीज़ थे। अच्छा, जमील अहमद साहब हमें बता रहे थे कि मैंने दवाई भी नहीं खाई और ऑयल नहीं खाया, खुराक में जो ग्रेन्स हैं, गंदम है, उसकी मिकदार भी कम कर दी और छोटी रोटी खाता था, तो इन्होंने शुगर कंट्रोल कर ली। तो इनकी बात करने का मकसद ये था कि आप इलाज की बजाय प्रिवेंशन पर काम करें। तो वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये फार्मूला लागू किया और बिल्कुल अभी सेहतमंद हैं। इनकी शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई है, खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को ये बस ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो अक्सर दोस्त वगैरह जो शुगर के पेशेंट हैं वो मुझसे मालूमात तो लेते हैं, लेकिन अभी एक भी मुझे ऐसा बंदा मिला नहीं है जिसने उस पे खाने पे अमल किया हो। काफ़ी लोग मुझसे जब पूछते हैं जो शुगर वाले पेशेंट हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अमल कर लेंगे? वो पहले तो कहते हैं ठीक है कर लूँगा। उसके बाद कहते हैं कि नहीं यार, वो गंदम कैसे छोड़ूँ, आयल कैसे छोड़ूँ, मैं घर में नहीं होता, घर की रोटी नहीं होती। ऐसी बहुत सी सारी बातें। अब उनकी अपनी मर्जी है, वो तो ज़बरदस्ती मैं नहीं करना चाहता वो तो, लेकिन अगर वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बहरहाल डाइट को मैनेज करना ही पड़ेगा। मेहरबानी सर, जमील अहमद साहब हमें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने 11 वाली शुगर को नॉर्मल पे ले आए। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है, मुफीद साबित हो सकती है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अच्छी सेहत दे।